आत्मवंदन मास्टर्स ध्यान सागर के सामूहिक ध्यान ज्ञान सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे आज हर शुक्रवार को हम मिलते हैं, स्वाध्याय करते हैं 1000 सीड्स ऑफ जॉय, आनंद के 1000 बीज। तो आज इसी स्वाध्याय को आगे हमारे साथ ज्ञान साझा करेंगे वंदना मैम। तो मैं उनका दिल से स्वागत करती हूँ आज के इस सत्र में। वेलकम मैम, ओवर टू यू मैम। थैंक यू रामेश्वरी जी। और जूम से जुड़े हुए और यूट्यूब से जुड़े हुए सभी मास्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं मुझे सुनने के लिए। 1000 सीड्स ऑफ जॉय जो आनंद करुणेश जी के द्वारा लिखी हुई है बुक, जो उन्होंने माता सरस्वती और माता लक्ष्मी के द्वारा उन्हें जो संदेश मिला, जो इंट्यूशन उन्हें आया, वो इस बुक में उन्होंने इसको पूरा उतारा है। तो उसको हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ताकि हम जान सके कि छोटी छोटी खुशियों का महत्व क्या होता है। बड़ी खुशी का हमें इंतजार नहीं करना चाहिए। छोटी खुशी को ही हमें खुशी मान के, उसी को ही बड़ी खुशी मान के हमें उस अपने जीवन को आनंद से व्यतीत करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, चलिए हम इसको समझने के लिए हम अपने चित्त को पहले थोड़ा शांत करते हैं। दिन भर से, सुबह से अभी रात हो गई है, 9 बज गए हैं। तो हर एक व्यक्ति के अपने अपने अलग अलग जवाबदारी होती है, जिम्मेदारियां होती है। तो बहुत कुछ हमने अपने सुबह से लेके अभी तक के जो कार्य किए हैं, किसी के कोई कार्य रह गए होंगे, या आज के कार्य में किसी का कुछ मन अशांत हुआ होगा, किसी के मन में कुछ हलचल आई हुई होगी। उन सबको हम पहले शांत कर लेते हैं, ताकि शांत चित्त से जब हम बैठेंगे तो आज का जो चैप्टर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो उसको, उसमें भी यही दिया गया है। तो हम उसको पहले शांत करेंगे माता सरस्वती का ध्यान करते हुए, क्योंकि इस बुक का जो पहला चैप्टर है, पहला पार्ट जो है, उसमें उन्होंने आनंद जी ने माता सरस्वती के द्वारा जो संदेशा उन्हें मिला है, उन्होंने वो इस बुक में, इस चैप्टर में उतारा है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सभी, और यदि सभी कैमरा ऑन करके बैठेंगे, या कैमरा जब ऑन रहता है तो क्या हमारा कनेक्शन जरा ज्यादा अच्छे से बनता है। तो एक पल के लिए जब हम माता सरस्वती का ध्यान कर रहे हैं, तो थोड़ा अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए और आंखें बंद करके हम 5 ही मिनट को अपने मन को, चित्त को शांत करने में लगाएंगे और माता सरस्वती का ध्यान करेंगे, ताकि हम जो आज सुने उसको हम बहुत ही अच्छी तरह से अपने जीवन में उतार पाए और हर एक कंसेप्ट हमारा क्लियर हो। तो एकदम रिलैक्स हो जाइए, एकदम शांत शांत मन, शांत चित्त करते हुए अपने पूरे शरीर को कहिए, हे मेरे शरीर, तुम शांत हो जाओ। हे मेरा मन, तुम शांत हो जाओ। मन में जो उथल पुथल हो रही है, उसको भी रिक्वेस्ट करिए कुछ पल के लिए, सब शांत हो जाओ। अभी मैं एक बहुत गहरी किताब को समझने के लिए जा रही हूँ या जा रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे अपने मन को शांत करना है। मेरे चित्त को पूरी तरह से शांत करते हुए एकाग्रता के साथ मैं बैठूं। जो भी हलचल बाकी रह गई दिन भर की, उसको मैं कल पूरा कर लूंगी।
हे माँ सरस्वती, मैं तुझको नमन करती हूँ। मैं तुझको नमन करता हूँ हे माँ, जो ज्ञान, जो संदेश आपने आनंद जी को दिया, जिसके द्वारा उन्होंने ये गहरी पुस्तक को लिखा। मैं धन्यवाद देती हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इस गहरी किताब को सुनने का, पढ़ने का मौका मिला। अब इतनी कृपा और करना माँ, मैं इस बुक के हर एक कंसेप्ट को समझ पाऊं, मेरा जीवन को सरल कर पाऊं। आपने जो संदेशा आनंद जी के द्वारा इस दुनिया को देना चाहा, उस कंसेप्ट को मैं बहुत अच्छे से समझ पाऊं और मेरे द्वारा भी इस कंसेप्ट को लोगों तक पहुंचाने का सेवा कर पाऊं। ऐसी कृपा, ऐसा आशीर्वाद देना माँ। कुछ पल के लिए मैं सब कुछ भूल के इस गहरी किताब को समझ पाऊं और उस खुशी को अपने अंदर फील कर पाऊं और शांत, एकदम शांत होते हुए उस खुशी को फील करिए, जो खुशी आनंद जी ने महसूस की थी माता सरस्वती, माता लक्ष्मी से वार्तालाप करते हुए। आप वही खुशी को महसूस करिए कि माता सरस्वती आपके सामने है और आप माता से बातचीत कर रहे हैं, उन्हें अपने मन का बात कह रहे हैं और मैं इस कंसेप्ट को समझ पाऊं, इस बुक की हर एक छोटी बड़ी बातों को समझ पाऊं माँ। इतनी कृपा करना। जब इस रास्ते पे ले ही आई हो तो ये सफर को बहुत ही अच्छा बना देना। रिलैक्स, रिलैक्स, एकदम शांत, कोई विचार नहीं, कोई सोच नहीं, सिर्फ और सिर्फ आती और जाती हुई सांसों के साथ एक छोटी सी प्रार्थना माता से करते हुए, उन्हें धन्यवाद देते हुए अपने दोनों हाथों की उंगलियों को खोलकर बंद आंखों पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब धीरे धीरे हथेलियों को हटाते हुए प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें को खोलेंगे फ्रेंड्स। और अब हम चलेंगे आज के स्वाध्याय की ओर। तो मेरा स्क्रीन दिख रहा हो, बताइएगा मुझे। यस मेरा मैम। स्क्रीन क्लियर है? ठीक है। तो बुक का नाम ही इतना सुंदर नाम है, 1000 सीड्स ऑफ जॉय, 1000 बीज खुशियों के। अगर इसके 100 बीज भी हमारी झोली में आ जाए, इन 100 बीज को भी अगर हम अपने जीवन में उतार पाए, तो सोचिए हमारा जीवन कितना अच्छा हो जाएगा। तो आनंद करुणेश जी को धन्यवाद देंगे कि आपको माता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और आपने जो बुक लिखी है
उसे हमें पढ़ने का मौका मिल रहा है और हम उसको समझ के अपने लाइफ में खुशियों को समझ पा रहे हैं। तो पार्ट 1 के चौथे चैप्टर का नाम है फ्रॉम थॉट्स एंड इमोशन टू सोल फीलिंग, विचार और भावनाओं से आत्मा की भावनाओं को। तो विचार, हमारे अंदर कैसे विचार है, हमारे अंदर क्या इमोशन है जिससे हम अपनी आत्मा की भावना को फील कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आनंद करुणेश जी पूछ रहे हैं माता से कि माता, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने अपने इमोशन अपने इमोशन पेन को, माने अपनी भावनाओं की पीड़ा को और अपने अतीत की चिंता से बाहर नहीं आते। तो ये एक ऐसा गहरा जो सोच है उनके अंदर, ये जो थॉट पैटर्न है, अपने अतीत में जो हो गया, जो अतीत में जो उनको जो पीड़ा मिली है, उससे वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। उसको वो आज भी याद करते हैं और उस पीड़ा में डूब जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने भविष्य की चिंता में, अपने भविष्य के, मेरा भविष्य कैसा होगा, मेरा भविष्य में ऐसा चाहिए या वो चाहिए, कुछ भी अपने भविष्य की चिंता में इतने ज्यादा गहरे डूब जाते हैं कि वो इस पीड़ा से बाहर ही नहीं आ पाते हैं। तो क्या माता ऐसा कोई आसान तरीका है जिससे वो अपने इस इमोशन पैटर्न से या अपने थॉट पैटर्न से बाहर आ सके? तब माता कह रही है कि बहुत से विचार और भावनाएं मातम की तरह होती है। जैसे बहुत सारे हमारे कोई विचार है, किसी किसी के अंदर अलग अलग प्रकार के विचार, अलग अलग प्रकार की ऐसी ऐसी भावनाएं होती है जो मातम की तरह होती है। यानी कि जैसे किसी को किसी से बदला लेना हो, किसी को अपने गरीबी या अपने पैसा या अपना नुकसान का इतना ज्यादा दर्द होता है कि वो इस पीड़ा से बाहर नहीं आते। वो एकदम एक मातम की तरह होता है। वो इस भावनाओं में ऐसा उनका इमोशन पैटर्न होता है, ऐसा थॉट पैटर्न होता है कि वो खुशियों को, लाइफ में खुशियां भी आती है, अच्छा समय भी आता है। जब हमेशा इंसान का देखिए बुरा समय नहीं होता है, कभी दुख होता है तो कभी सुख होता है, दिन है तो रात, और रात के बाद निश्चिंत ही दिन जरूर आता है। लेकिन जब वो दिन आया है, जब कुछ खुशियों का पल आता है, तभी भी वो लोग अपने इस पैटर्न से बाहर ही नहीं आ पाते हैं। जैसे कि कोई खुशियों का समय आया, हमको कुछ खुशी मिल रही है लाइफ में, कुछ दिख रहा है, कुछ समझ रहा है, लेकिन फिर हम हमारे पुराने पैटर्न पे चले जाते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, या मेरा भविष्य कैसा होगा, मेरा भविष्य में क्या होगा। तो उस तरह से लोग खुशियों का जो पल आता है उसको वो एंजॉय ही नहीं कर पाते हैं और वो उसी में ही डूबे रहते हैं। तो अनुभव और अनुभवकर्ता को दर और आंकना शुरू कर देते हैं। जैसे कोई कोई खुशी का मौका भी रहता है, जैसे हम किसी की पार्टी में गए हैं, तो सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है कि किसी के खुशी के माहौल में भी जाके देखिए, कई लोगों का ऐसा व्यवहार होता है कि वो सामने वाले का खुशी को भी आंकना शुरू कर देते हैं। अरे ये तो, उसमें कुछ ना कुछ वो कमियां निकालते हैं, या फिर वो ऐसा सोचते हैं कि जब मेरे साथ, जब मैं अगर कोई पार्टी दूंगा या मेरे घर में ऐसा खुशी का मौका आएगा तो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। माने वो अपनी भावनाओं में, अपने विचारों में ही डूबे रहते हैं। आज जो मिल रहा है, आज जो पैटर्न है, जो खुशी है, वो उसको एंजॉय नहीं करते हैं और वो इस तरह अपने खुशियों में के बीच खुशियों में को
पानी और प्रकाश कुछ भी नहीं देते हैं। तो अभी आनंद जी पूछ रहे हैं, पहली बार में अहंकार कैसे पैदा होता है? माता आप बताइए, अहंकार कैसे पैदा होता है एक इंसान के अंदर? तब माता कह रही है, यह प्रक्रिया बचपन से ही शुरू हो जाती है। बचपन में यदि किसी की परवरिश बहुत जबरदस्त तरीके से होती है, अरे कोई बहुत बड़े घर का बच्चा है तो उसकी परवरिश तो बहुत जबरदस्त तरीके से होगी, उसका हर चीज बहुत लग्जीरियस होगा। और लेकिन इस तरह की परवरिश बहुत कम लोगों की होती है, और ज्यादा करके लोगों की परवरिश ऐसी होती है जिनको हमेशा कोई ना कोई कमी का एहसास उनकी लाइफ में रहता ही है। और ये जो कमी का जो एहसास रहता है वो धीरे धीरे, खास करके बचपन में इतना उनको महसूस नहीं होता, होता है, लेकिन जैसे जैसे वो युवा अवस्था में पहुंचते हैं वो इन कमियों को ज्यादा महसूस करते हुए उनके अंदर एक भय और असुरक्षा की का एक सोच पैदा हो जाता है कि मेरे लाइफ में तो ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो मेरा भी कैसा होगा मेरा भविष्य। या बचपन में जैसे बच्चे कोई खिलौना चाहते हैं, उन्हें नहीं मिलता, वो औरों बच्चों के पास वो खिलौना देख के अपने अंदर एक ठो गिल्टी फील करने लग जाते हैं। कोई बच्चा कोई पढ़ाई कुछ करना चाहता है लेकिन वो नहीं कर पाता क्योंकि उसके माँ बाप, क्या तो उनके पास पैसा नहीं है या उसके माँ बाप का दबाव रहता है कि तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें यही करना है। जैसे किसी बच्चे का फॉरेन में जाके पढ़ने का मन हो या किसी का दूसरे शहर में जाके पढ़ने का मन हो, पर अपने पैसे का कमी या अपने माता पिता के मन का कमी, हर एक माता पिता अपने बच्चों को दूर नहीं भेजना चाहते, तो उस कमी की वजह से कई सारे बच्चों की कई सारी इच्छाएं अधूरी रह जाती है। तो जब वो उनकी इच्छाएं अधूरी रहती है तो तभी भी उनके अंदर एक भय और असुरक्षा उनके अंदर जन्म लेता है। और जब ये जन्म लेता है तो इन नकारात्मक भावनाओं के कारण अपने निचले के 2 चक्र हमारे बंद हो जाते हैं। हमें यहाँ पे बताया जा रहा है इसका कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारे जीवन में जब कुछ हम चाहते हैं नहीं हो पाता, या कहीं डर आ जाता है, या कहीं किसी प्रकार की भी असुरक्षा जब हमें लगती है, तब हमारे अंदर निचला 2 हिस्सा, निचला 2 चक्र, निचले का 2 चक्र कौन कौन सा है? मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र। ये दोनों चक्र हमारे बंद हो जाते हैं और उसके बाद इसका प्रभाव हमारे तीसरा चक्र पे पड़ता है। इसीलिए चक्र जब बंद हो जाता है तो हम इन भावनाओं से बाहर नहीं आ पाते हैं। देखिएगा, बहुत से लोग इतने सुस्त रहते हैं, इतने दुखी रहते हैं, हम देखते हैं अरे यार अब तो इसका लाइफ बहुत अच्छा है फिर भी ये दुखी क्यों है? क्योंकि वो अपने उस पैटर्न से बाहर ही नहीं आ पाता है, या वो आना ही नहीं चाहता है। तो फिर माता कह रही है, अहंकार किसी भी विश्व दृष्टि को काले अहंकार मन की पहली रचना थी। जब इस तरह से उसके अंदर एक अलग टाइप का एक अहंकार उसके अंदर आने लगता है। अहंकार किसी भी विश्व दृष्टि को काले और सफेद बनाता है, विभाजन करता है, जैसे कि अच्छे और बुरे, सही और गलत। जैसे जब हमारे अंदर अहंकार हो तभी हम अच्छी चीज को भी खराब बोलते हैं, गलत चीज को, बुरा चीज को, अच्छा चीज को भी बुरा बोलते हैं, सही को भी गलत बोलते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि उसकी लाइफ में किसी प्रकार की भी कहीं पे कोई कमी है, या उसको अपने फ्यूचर के लिए किसी प्रकार का भय है, तब उसका मन में एक विभाजन होता है, और तब वो इस तरह का व्यवहार उसके अंदर पैदा होता है। और ना केवल अहंकार से ना केवल हमें ये सही गलत अच्छा बुरा होता है, बल्कि हमारे अंदर भय,
अभाव, क्रोध, ईर्ष्या, गर्व, घृणा और दूसरे जैसी दृष्टिकोण, अपेक्षाओं, इरादे और पहचान जैसे विचार समुच्चय के भी भावनाएं हमारे अंदर आने लगती है। यह अन्य सभी विचार समुच्चय और भावनाओं का निर्माण करता है। तो इस तरह से वो कई प्रकार की भावनाओं का हमारे अंदर निर्माण होता है। अहंकार की अनुपस्थिति सभी विचार समुच्चय और भावनाएं शून्यता में घुल जाती है। अहंकार कब लुप्त होगा? जब हमारे विचार और भावनाएं, जो हमारा थॉट पैटर्न है, जो हमारे इमोशन है, जब वो शून्य हो जाएंगे, तब अहंकार वहां से लुप्त होता है। तो अब अभी जाके आनंद जी को उनका जवाब मिला। जब अहंकार की अनुपस्थिति है, तब सभी विचार समुच्चय और भावनाएं शून्य होगी। जब हमारे अंदर किसी प्रकार का हम कोई थॉट नहीं रखेंगे, कोई इमोशन नहीं रखेंगे, तब वहां पे अहंकार लुप्त होता है। अब आगे बोल रहे हैं, मैंने कुछ प्रबुद्ध शिक्षकों को यह कहते सुना है कि अहंकार बस एक विचार है, लेकिन आप कह रहे हैं अहंकार एक विचार और एक भावना है। अभी वो पूछे कि क्या ये सही है? कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि अहंकार एक विचार है, या कोई कहता है एक भावना है। तब माता कह रही, हाँ, एक भावना के रूप में इसके रूप है। अहंकार आपकी अनदेखी छाया है जो आपके परिपत्र विचार विमर्श को बनाता है। अहंकार भावना के रूप में कैसे आई अहंकार? अब जैसे क्या है, कोई व्यक्ति को हम अपने आप ही सोच लेते हैं कि ये एक अहंकार है। किसी का कोई उसका हैबिट होता है, किसी किसी का बात करने का, चलने का, उठने बैठने का, एक वो उसका तरीका होता है, वो अपनी एक तरीका है। लेकिन हम वो तो इस तरह से हम सोचते हैं कि ये अहंकार एक भावना भी है। अब जैसे एक स्टाइल में बैठना, जैसे कहीं कोई फंक्शन हो रहा है, कोई इंसान आया, कोई जब बड़ा आदमी है, कोई सक्सेसफुल आदमी है, कोई बड़ा आदमी है, वो आया, आके सबसे आगे सीट में बैठ गया, तो हम वो क्या लगेगा उसको, भाई इस चीज का अहंकार, आओ तो बड़ा आदमी आके आगे बैठ गया। लेकिन ये उसका अपना एक हैबिट है, वो आया, वो उस वहां आगे बैठ गया। या फिर कोई अपनी स्टाइल से चलता है, अपनी स्टाइल से बोलता है। तो कई लोगों में ऐसा एक ठोक होता है कि देखो, ये एक मतलब अहंकार, अपने को अहंकार दिखता है, लेकिन एक्चुअल में वैसी ही उसकी भावना होती है, वो उसका अपना एक स्टाइल होता है। अभी आगे कह रहे हैं, अहंकार आपकी अनदेखी छाया है जो आपके परिचय विचार विमर्श को बनाता है। अहंकार अनदेखी छाया, अहंकार कोई दिखता नहीं है, हमारे विचार विमर्श को बनाता है। जैसा हम विचार रखते हैं, जिस तरह से हम बातें करते हैं, वो उसी को उसी से ही दर्शाता है कि हमारे अंदर कैसी भावना है, हमारे अंदर क्या अहंकार है कि और कुछ है। क्या आप कह रहे हैं कि हर बार मुझे अहंकार के बारे में पता चलता है? मैं एक भावनात्मक अनुभव कर रहा हूं। अभी आनंद जी यह पूछे, तो क्या मुझे अहंकार के बारे में पता चलता है? हाँ, तुम हो, लेकिन आप उसे एक भावना के रूप में नहीं पहचानते, क्योंकि यह बहुत सूक्ष्म है। आप, माता कह रही है, हाँ, अनुभव, आपको अहंकार आप पहचान नहीं पाते, भावना के रूप में आप नहीं पहचानते, क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म होता है, बहुत ही छोटा होता है, आप उसको पहचान नहीं पाओगे। आपको लगेगा ये अहंकार है, जबकि वो एक उसकी भावना है। वो अहंकार नहीं होता है, लेकिन दिखता है कि वो उसका ऐसा अहंकार है, वो एक उसकी हैबिट होती है। क्या कह तो अहंकार को शून्यता में विलीन करने का एक सरल तरीका है शरीर की संवेदनाओं और आत्मा की भावनाओं के प्रति समर्पण। अहंकार को शून्यता में हम कैसे विलीन कर सकते हैं?
जैसे कि ऊपर में भी कहा, अहंकार कब लुप्त होगा? जब हमारे विचार और भावनाएं शून्य होगी। तो अभी माता बोल रही है, अहंकार को शून्यता में हम कब विलीन कर सकते हैं? जब हमारी शरीर की संवेदनाएं, शरीर की हमारी जो अनुभूति है और आत्मा की जो भावना है, उसके प्रति हम पूर्ण समर्पण हो जाएंगे। तब हमारे अहंकार शून्यता में विलीन हो जाएगी। आहा, ठीक है, पहले आपने कहा था कि धारणा भी एक विचार समुच्चय है। क्या ये सच है? धारणा, धारणा मतलब क्या? चित्त को किसी एक वस्तु में, कि कहीं एक में हम अपना चित्त को लगाते, वहां पे हमारा एक ठहराव हो जाता है। तो अभी वो पूछ रहे हैं, क्या धारणा भी एक विचार समुच्चय है? क्या ये सच है? हाँ, माता बोल रही है, हाँ, यह सर्वविदित है। यह सर्वविदित है कि अनुभूति और अनुभूति में भिन्न है। यह सर्वविदित है। हमारा हर वक्त अनुभूति एक ही नहीं होता है ना। ठंड के समय हमें अलग अनुभूति होगी, गर्मी के समय हमारे अलग अनुभूति होगी, दिन रात या कुछ खा रहे हैं, हमारी अलग अलग अनुभूति होती है। हर समय एक ही मन, एक ही अनुभूति नहीं होती है। जबकि मन का उपयोग करके दुनिया को देखने के लिए अहंकार के अवशिष्ट पहलू की आवश्यकता होती है। जब हम मन का उपयोग करके जब दुनिया को देखते हैं ना, तो हमारे अहंकार की पहलू, एक अहंकार का पहलू अलग होता है। मन, अभी हम क्या कर रहे हैं? मन का उपयोग कर रहे हैं। मन जब हम उपयोग में ला रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है? कभी हम किसी के बारे में कुछ देखते हैं तो हम क्या, तो कभी उसको किसी के साथ कंपेयर करते हैं, या हम उसमें कुछ, हमारा जजमेंट आ जाता है। हाँ, लेकिन इंद्रियों का उपयोग करके जब हम दुनिया को समझते हैं तो अहंकार के किसी भी पहलू की आवश्यकता नहीं होती है। जब आंखें देख रही है, जो आंखें देखी, सामने एक पर्सन है, बस देख ली। लेकिन जब हम उसमें मन आ जाता है तो हम क्या करें? उस पर्सन को देखते हैं, उसके बारे में हमारी कुछ कल्पना आती है, ये ऐसा है, ये मोटा है, ये पतला है, काला है, घमंडी है, बड़ा इंसान है, गरीब है। तो क्या है? मन को जब हम उपयोग करते हैं तो हमारा देखने का या सोचने का तरीका बदल जाता है। इंद्रियों का उपयोग, इंद्रियां क्या है? 5 प्रकार की कर्म इंद्रियां और 5 प्रकार की ज्ञान इंद्रियां होती है। तो ज्ञान इंद्रियां जैसे आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। तो जब हम इंद्रियों का उपयोग कर रहे हैं, आंखों का उपयोग कर रहे हैं, तो हमें जो दिख रहा है हम वही देख रहे हैं। कानों से जो सुन रहा है हम वही सुन रहे हैं। नाक से जो सुगंध आ रही है हम वही सूंघ रहे हैं। लेकिन मन का उपयोग आने से हम, सुगंध आएगी, ओहो बहुत अच्छी सुगंध है, ओहो कितना गंदा बदबू है। कान से, आह अच्छा म्यूजिक है ये, अच्छा भजन है, कि अच्छी वाणी है। तो हम मन का उपयोग जब करते हैं तो हम उसको विभाजन करते हैं, अच्छा है, खराब है, कैसा है। और जब हम मन का उपयोग नहीं करते, इंद्रियों का उपयोग करते हैं, तो वहां अहंकार की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जब हम मन का उपयोग करते हैं तब वहां अहंकार आता है। हम सोचने लगते हैं, किसी को अच्छा, किसी को बुरा, इस तरह से उसमें हमारा अलग अलग विभाजन होता है। अहंकार अहंकार वयस्कों और बच्चों को दुनिया का बहुत अलग तरीके से अनुभव कराता है। एक युवा अवस्था में अक्सर इन समस्याओं को पैदा करता है, जो कई बच्चे अपने युवा अवस्था और किशोरावस्था में आने का सामना करते हैं। तो यहाँ अहंकार को क्या है? अभी हम इंद्रियां और मन का उपयोग करके दुनिया में को कैसे देख रहे हैं, हमारे अंदर क्या अहंकार आ रहा है, कैसे अहंकार आता है, वो बताएं। अब आगे बोल रहे हैं, अहंकार एक युवा अवस्था में और बच्चों की दुनिया में कैसे अलग अनुभव कराता है। तो माता, तो आगे कह रहे हैं,
ओह, तो क्या हमारी धारणा भी हमारे अहंकार से प्रभावित होती है? हाँ, धारणा, यदि हम किसी के लिए एक धारणा बना लिए, वो अच्छा है कि वो खराब है, वो ऐसा है, तो धारणा हमारे अहंकार को तो प्रभावित करती ही है। पर चल, हमें ये देखना है कि हमारी धारणा कैसी है। हमारी धारणा, अगर किसी को हम ज्यादा जज कर रहे हैं, किसी को अपने आप से कंपेयर करते हैं, तो वहां अहंकार आता है। यदि हम सरलता, हमेशा हर किसी के प्रति अच्छी धारणा रखेंगे, तो वह अहंकार नहीं है। जैसे छोटे बच्चे की दुनिया छोटे बच्चों को अपने दिल में बहुत खुशी का साथ साथ देखते हैं, जबकि किशोर युवा व्यवस्था वाले आमतौर पर इसे मन की गंभीरता के साथ समझते हैं। छोटे बच्चे क्या है, दुनिया में आते हैं, खेलते कूदते हैं, हंसते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, युवा होते हैं, हम मन की गंभीरता को लेके बड़े होते जाते हैं। हम अलग अलग तरीके से सोचने लगते हैं। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। उन बच्चों को थोड़ा सा हंसाओ, वो हंस देंगे, सबके गोदी में चले जाते हैं। लेकिन बड़े होने के बाद हर बच्चा को हर इंसान नहीं खुश कर सकता। हर बच्चा को हर इंसान नहीं समझा जा सकता। कई युवा व्यवस्था में हमारी ऐसी सोच हो जाती है कि उस सोच को कोई बदल ही नहीं सकता। उस सोच को कोई भी, उसके मन के अंदर का अगर गलत धारणा है तो उसको कोई नहीं चेंज कर सकता। उसको कभी कोई ऐसा इंसान मिले, कोई एक समझाने वाला उसके हिसाब का मिले, तो ही वो समझेगा। हर किसी से नहीं समझेगा। छोटा बच्चा हर किसी से पढ़ लेगा, हर किसी के पास बैठ जाएगा जो उससे प्यार से बात करेगा, लेकिन बड़े बच्चे हर किसी की बात नहीं सुनते हैं। तो जैसे जैसे बड़े होते हैं, उनके सोच, उनके विचार, उनके अंदर का अहंकार सब अलग होते जाता है। बच्चों को शांत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हम बच्चों को शांत करने के लिए, बच्चों को हंसाने के लिए हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन बड़ों को, युवा व्यवस्था के बच्चों को समझाने के लिए या उन्हें कोई चीज के लिए राजी करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए बच्चे इसलिए बच्चे उस मौलिक आनंद के सामने आत्मसमर्पण करने के बजाय अपने भय और असुरक्षा से निपटने के लिए बाहर की ओर देखने लगते हैं। यह तब होता है जब अहंकार और विचार समुच्चय के बीच एक अलग तरह का संबंध है, जैसे धारणा, निर्णय, विश्वास, दृष्टिकोण, अपेक्षा, इरादे और पहचान को मजबूत किया जाता है। तो जब बड़े बच्चों को हमको कुछ समझाने के लिए, उसको समर्पण करने के लिए, हम उसका जो थॉट पैटर्न है, जिसमें किसी को भय है, किसी की असुरक्षा है, या सबका अपना अपना अलग अलग जो उसके अंदर जो पैटर्न आ गया है, उसको हमको चेंज करने में इतना वो मजबूत रहता है कि उसको हमारे को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। यह तब भी है जब अहंकार और भावनाओं के बीच संबंध, जैसे कि भय, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, घमंड, शक्ति बल है। जैसे जैसे ये तब भी होता है जब अगर उसके अंदर घृणा है, क्रोध है, ईर्ष्या है। यह तब भी हम चेंज करने में हमें मुश्किल होगी जब उसकी धारणा, निर्णय, विश्वास एक अलग तरीके का हो गया है, तो हम उसको चेंज नहीं कर पाते हैं। जैसे जैसे बच्चे युवा वयस्कों में बदल जाते हैं, वे इच्छा करने लगते हैं और अपने साथियों के अनुमोदित की अपेक्षा करते हैं, ताकि वे अपने नवोदित अहंग को बढ़ा सके। हासिल करने की इच्छा का आरोपण हो जाता है, क्योंकि बच्चे सफल होने के लिए दबाव, प्रतिसाधना सामना करते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो वो अपने आप को अपने साथियों के साथ कंपेयर करते हैं। अपने साथी जो चाह रहे, जो करते हैं, अगर वो नहीं कर पाते हैं,
तो उनके अंदर एक कंपटीशन का अभाव रह जाता है कि वो ऐसा है, वो कर पा रहा है, उसके पास ये है, उसके पास ऐसी मोटरसाइकिल है, उसके पास ऐसा मोबाइल है, मेरे पास नहीं है। तो इस तरह का उसके मन के अंदर बहुत सारी बातें रह जाती है, जो अगर पूरी नहीं हो पाती है, तो वो एक मिनट कहाँ गया? डर का सामना करना पड़ता है, तो वो इस कंपटीशन का सामना करते हैं, अहंकार को अधिक मजबूत और मजबूत करते हैं। जो कर पाता है उसमें अलग तरह का अहंकार होता है, जो नहीं कर पाता उसको अलग तरह की तकलीफ रह जाती है। लेकिन बच्चे ये चीज नहीं समझ पाते हैं, युवा ये नहीं समझ पाते हैं कि हर किसी को हर कुछ करना जरूरी नहीं होता है। जैसा जैसा कि ऐसा होता है, प्यार एक सीमित हिस्सा अपने अनंत स्रोत से अलग हो जाता है। इस तरह से धीरे धीरे प्यार का एक सीमित हिस्सा अलग होने लगता है। धीरे धीरे समय के साथ प्यार का यह सीमित हिस्सा सशर्त निर्णय, अधिकार और ईर्ष्या बन जाता है, क्योंकि अहंकार पूर्ण नियंत्रण लेता है। असफल उम्मीदों, निराशाओं और निराशाओं के साथ प्यार मांग दमनकारी और यहाँ तक के कि हिंसक हो जाता है। जब कभी कभी किसी का कोई इच्छा पूरी नहीं होती है, और तब वो एक सीमित में रह के अपने आप को धीरे धीरे सीमित का हिस्सा मानने लगता है, और फिर वो इस वजह से उसके अंदर एक अधिकार पाना ईर्ष्या बन जाता है। और फिर असफल उम्मीदें, निराशाएं और निराशाओं के साथ प्यार का मांग, ये सब उसके अंदर एक हिंसक कारी को जन्म दे देता है। वास्तव में प्यार पृथ्वी पर बहुत हिंसा उन लोगों के बीच होती है जो स्वीकृति और अनुमोदन के रूप में प्यार की मांग करते हैं, चाहे वह विवाह के पति पत्नी के बीच हो या विभिन्न धर्मों के विश्वासियों के बीच हो। ऐसे प्रेम में बहुत कम आनंद है। आज के समय में ऐसा होता है जहाँ पे प्यार के लिए पति पत्नी, माँ बाप, भाई बहन या धार्मिक लोग, यहाँ तक कि धार्मिक लोग, समाज के लोग, विभिन्न वर्गों के लोग अपने अपने आप को बहुत ज्यादा अच्छा प्रूफ करने के लिए वो यहाँ तक कि हिंसा में भी उतर जाते हैं। उनके अंदर ऐसे नकारात्मक विचार होते हैं और ऐसी जटिल भावनाओं से वो भरे होते हैं कि उस भावनाओं के लिए वो किसी भी प्रकार की हिंसा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस तरह की भावनात्मक प्रेम को भंग करने के लिए दिमाग की सामग्री को शरीर की संवेदनाओं के रूप में महसूस करने के लिए माइंडफुलनेस तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है। तो माता कह रही है कि आज के दिन तुम देखो हर जगह मांग है। पति पत्नी, यदि पति पत्नी की इच्छा को पूरी नहीं किया या पत्नी पति की इच्छा को पूरी नहीं की, तो उनके बीच में प्यार नहीं होता। अब बहुत अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके का समाज में धर्मों के लिए लड़ाई है। धर्म के लिए मेरा धर्म अच्छा है, वो बोलेंगे मेरा धर्म अच्छा है। तो कितनी नकारात्मक सोच विचार दुनिया में फैल रही है, इतनी जटिल भावना हो गई है कि हर तरफ हिंसा ही हिंसा है। तो इसको दूर करने के लिए हमें क्या तकनीक अपनानी चाहिए? माइंडफुलनेस की तकनीक अपनानी चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए? आनंद, करुणा, क्षमा,
कृतज्ञता और दूसरों की आत्मा की भावना को आत्मसमर्पण करके शून्यता के स्थान से पूरी तरह से मौजूद रहने से। यहाँ पे क्या होगा? जब हम आनंद करुणा में रहेंगे, जब हम क्षमा करना सीखेंगे, जब हम कृतज्ञता ग्रेटिट्यूड में रहेंगे और दूसरों की भावनाओं की कदर करेंगे और खुद को आत्मसमर्पण करेंगे, शून्यता के स्थान को पूरी तरह से मजबूत करेंगे, तब जाके ये सब जो नकारात्मक विचार, नकारात्मक सोच जो है वो खत्म होगी धीरे धीरे। प्यार से ही व्यक्ति को बदला जा सकता है। तब आगे करुणेश जी पूछ रहे हैं, क्या किसी भावना को इस तरह महसूस करते हुए आत्मा में बदला जा सकता है? उदाहरण के लिए डर के बारे में क्या? किसी की भावना को महसूस करने के लिए आत्मा को हम बदल सकते हैं? कैसे? तब माता कह रही है, भय प्रेम से विपरीत है। भय, डर जो है, फियर, वो प्रेम, प्यार से अलग होता है। डर और प्यार का तो कोई मेल ही नहीं है। यह सबसे बुनियादी नकारात्मक भावना है। डर को सांस की जागरूकता के साथ शरीर की सनसनी के रूप में महसूस करना। डर को सांस की जागरूकता के साथ शरीर की सनसनी के रूप में महसूस करना पड़ता है। डर को हम कब निकाल सकते हैं? अपनी सांस की जागरूकता के साथ, जब हम अपने शरीर की सनसनी को पूरा महसूस करेंगे। डर को आत्मा की स्वीकृति, साहस और प्रेम की भावनाओं के साथ ग्रहण करेंगे। जब हमारे अंदर साहस बढ़ेगा, जब आत्मा की स्वीकृति बढ़ेगी, जब हमारे अंदर ही आएगा, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मेरे अंदर साहस आएगा। फियर को कौन भगा सकता है? डर के आगे ही जीत है। जब हम अपने अंदर साहस लाएंगे, जो चीज से डर लगता है वही काम करेंगे, तब हमारे अंदर का डर भागेगा। या फिर प्यार से, जैसे कोई बच्चा डरता है रात के समय, कोई चीज से डर लगता है, तब हम उसको प्यार से बोलते हैं, प्यार से समझाते हैं, तो डर उसका भाग जाता है। और मृत्यु के खालीपन में डर का सामना करना पड़ता है, जो अनंत उपस्थिति का द्वार खोलता है। और सबसे बड़ा डर तो लोगों को मृत्यु का है। तो मृत्यु का डर को निकालना। फिर आगे कह रहे हैं, तो आनंद जी कह रहे हैं, समझा तो शरीर की संवेदनाओं, आत्मा की भावनाओं और शून्यता की त्रिमूर्ति को सभी भावनाओं पर लागू किया जा सकता है, चाहे सकारात्मक या नकारात्मक। तो ये कैसे हम करेंगे? शरीर की संवेदनाएं, आत्मा की भावनाएं और शून्यता की त्रिमूर्ति, ये तीनों चीज हम पिछले चैप्टर में पढ़े थे। तो इन तीनों ही भावनाओं, सभी भावनाओं पर लागू किया जा सकता है, चाहे सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, क्योंकि हमारी शरीर की अनुभूतियां जो है सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है। आत्मा की भावनाएं, शून्यता की त्रिमूर्ति, ये हमारे ऊपर है कि हम कैसे भावना रख रहे हैं। बिल्कुल सही। सकारात्मक भावनाएं अधिक जटिल है। यहाँ पे माता कह रही है, सकारात्मक भावनाएं अधिक जटिल है, क्योंकि वे मन की सामग्री के साथ मिश्रित आत्मा भावनाओं का परिमित भाग है। सकारात्मक चीज, जो अच्छी चीज होती है, देखिए उसमें थोड़ी मुश्किलें आती है, वो अधिक जटिल होती है। भाव के साथ आत्मा भावना वाले हिस्से को खुशी के साथ देखना। शरीर की संवेदनाएं, आत्मा की भावना और खालीपन की त्रिमूर्ति के लिए मन की सामग्री को आत्मसमर्पण करना। यदि हमें सकारात्मक भावनाएं रखना है तो क्या होता है? बहुत सारे विचार, बहुत सारी चीजों का हमें सामना करना पड़ता है। हमें एक एक चीज को सकारात्मक करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है।
नकारात्मक तो क्या है, हम एक बार सोच लिए गलत, वो इंसान बेकार है, बस बेकार है। अभी एक इंसान को हमें अच्छा सोचने के लिए, हमें बहुत सारी उसके अंदर हमारी, हमें उसकी खूबी को के लिए जब हमारा मन मानता है तब हम उसको अच्छा मानते हैं। बेकार तो हम 1 मिनट में मान लेते हैं। वो बोलते हैं ना, खराब आदत इंसान में तुरंत आ जाती है, अच्छी आदत के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। सुबह उठ के यदि वॉकिंग करना है, योगा करना है, तो हमें अपने मन को कितना समझाना पड़ता है। रात के जल्दी सोना है, जल्दी खाना है, सुबह उठने के लिए 5 बजे नहीं 6 बजे उठेंगे, 6 बजे नहीं 6:30 बजे उठेंगे। और यदि नहीं उठना है, सोना है, तो उसके लिए क्या है, दृढ़ विश्वास, एकदम बिंदास होके सो, सुबह जब नींद खुलेगी, जब इच्छा होगी तब उठेंगे। तो सकारात्मक भावनाएं, इसीलिए माता बता रही है, सकारात्मक भावनाएं अधिक जटिल है। यदि हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान का मंत्र उच्चारण करते हैं, उपवास करते हैं, पूजा व्रत करते हैं, तो हमें उस समय को पूरा देना पड़ता है। और जो पूजा नहीं कर रहा, उसको क्या है, अपना जब उठे उठे खा लिए, जब नहाना होना है, हमें सुबह उठना है, नहाना है, पूजा करना है, मंत्र उच्चारण करना है, आज व्रत करना है। तो ये सब हम एक नियम को, हमको उस नियम में रहने के लिए हमें अपने माइंड को सेट करना पड़ता है। और हमें तो जब भी जो भी खाना है, रात के भूख लगी, रात के उठ के खाए, तो हमारे माइंड को कुछ सेट नहीं करना है ना, मेरी जब जो इच्छा है मैं वो कर रहा हूँ। तो इसीलिए नकारात्मक जटिल नहीं है, सकारात्मक जटिल है। आगे कह रहे हैं, ठीक है, विश्वास के बारे में कैसे। अब वो पूछ रहे हैं विश्वास के बारे में क्या। अब माता कहती है, अपनी आंखें बंद करें और निम्नलिखित प्रश्नों पर ध्यान दें। तो आप सब भी अपनी आंखें बंद करके जो प्रश्न माता बोल रही है उस पे आप भी ध्यान दीजिए। मेरे विश्वास का निर्माण किन शारीरिक संवेदनाओं से होता है। एक बार के लिए सोचे, मेरा विश्वास का निर्माण किन शारीरिक भाव संवेदनाओं के लिए होता है। मैं क्या निर्माण कर रही हूँ, मेरा विश्वास क्या निर्माण कर रहा है, क्या बना रहा है, एक अच्छी दुनिया बना रहा है, या मैं अपने विचारों से, अपनी अनुभूति से कह दी, मेरे को जीवन में दुख मिला, मैं बहुत लोगों के द्वारा हर्ट हो गई, तो मेरी अनुभूति, मेरा विचार, मेरा विश्वास कैसा हो गया, दुनिया तो बहुत बुरी है। लेकिन मैं जितना भी धक्का खाई या मुझे अच्छा अच्छा सब कुछ मिला, तो मैं क्या बोल रही हूँ, दुनिया बहुत अच्छी है। तो मेरा विश्वास का निर्माण कैसा हो रहा है, मैं क्या सोच रही हूँ, मेरा विश्वास क्या निर्माण कर रहा है, अपने शारीरिक संवेदनाओं से। अब नेक्स्ट पूछी, क्या ये संवेदनाएं प्रतिबंधात्मक है। क्या तुम्हारी ये संवेदनाएं, जो तुम सोच रहे हो, जो अनुभूति है, क्या वो प्रतिबंधात्मक है। क्या वो आपको कोई चीज से बांध रहा है, छिपे हुए भय का सुझाव देता है, या नकारात्मक विचार, भावनाओं या अहंकार से जुड़ी है, या ये संवेदनाएं आनंद, प्रेम और अन्य आत्मा के भावनाओं के कारण फैली हुई है। आप अपने संवेदनाओं को जाने, वो कहाँ छुपी हुई है, किस तरह की संवेदनाएं हैं। क्या वो भय का सुझाव देती है, या नकारात्मक विचार देती है, या नकारात्मक भावना देती है, या अहंकार दे रही है, या संवेदनाएं आपको आनंद और प्रेम दे रही है, आत्म भावनाओं के कारण फैली हुई है। तो ये आपको आपको जज करना है कि अभी आपके अंदर जो विचार, जो विश्वास है, वो किस तरह के आ रहे हैं, प्रेम और आनंद के आ रहे हैं, या भय या डर के आ रहे हैं। ये मैं सभी निर्णयों में के अपने दिमाग को खाली करके और विचारों को, विश्वासों को सीमित करके अपने विश्वास का विस्तार कर सकता हूँ। तो अपने विश्वासों को सीमित करना है
और अपने विश्वासों को विस्तार कर सकता हूँ। क्या आप अपने विश्वास को सीमित कर रहे हैं या अपने विश्वास को विस्तार कर रहे हैं? हम विश्वास करें, कुछ एक पल हमारे को कहीं पे कोई चीज के में विश्वास हुआ, दूसरे ही पल में मेरा विश्वास टूट गया, या मैं मेरा विश्वास अटूट है। वो आप खुद से जज करो, मैं कैसा विश्वास कर रहा हूं। हाँ माता रानी, यह सचमुच में अविश्वसनीय है। जब वो आंखें बंद करके जब इन प्रश्नों पे ध्यान दिए, तब जवाब दे रहे हैं, हाँ माता रानी, हाँ माता रानी, मैं, यह अविश्वसनीय है। जैसे कि मैंने अपने शरीर में अपने विश्वास, अपने अपने शरीर में अपने विश्वास के कारण खुशी महसूस की। मैं अपने मैं आपके लिए और भी अधिक प्रेम से भर गया। अब जब माता ने जब उनसे इस तरह से विश्वास वाला जब प्रश्न पूछा, तो वह बोला कि माता रानी, वह बोले, सॉरी, हे माता रानी, यह वास्तव में अविश्वसनीय है। ये वास्तव में मुझे मतलब विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने अपने शरीर में आपके विश्वास के कारण खुशी को महसूस की है। मैं आपके लिए और भी अधिक प्रेम से बढ़ गया। जब माता ने उनको कहा कि तुम ये सब चीज को विचार करो, सोचो, तो उसके बाद उनको ये और भी अविश्वसनीय लग के माता के प्रति उनका और भी विश्वास बढ़ के वो और भी खुशी से भर गए। अब कह रहे हैं, हाँ, क्योंकि यह महसूस करते करते हुए कि मेरे प्रति आपके विश्वास से आत्मीय खुशी ने मेरे प्रति आपके प्रेम के कंपन को बढ़ा दिया। ये जब महसूस मैंने किया है, तो आपके विश्वास को आपके विश्वास में मेरे आत्मीय खुशी के प्रति प्रेम को और भी बढ़ा दिया। जैसा कि आप किसी की आत्मा की भावना में इस आनंद के लिए आत्मसमर्पण करते हैं और आत्मा की भावनाओं का कंपन बढ़ा देते हैं, सभी आत्मा भावनाओं को जब हम आत्मसमर्पण करते हैं, तो ये सारा चीज एक एकता में आ जाता है। डर के उपशीर्षक के अपने विश्वास को खाली करने के लिए करने से आप अपने विश्वास के कंपन को बढ़ाकर अधिक खुशी और प्यार के लिए खुलेंगे। डर को आप अपने जीवन से खाली करेंगे, तभी विश्वास को अपने अंदर बढ़ा सकेंगे। क्या आपको भगवान से डर लगता है? हाँ, डर आपको अपने माता पिता और समाज द्वारा दी गई है। तो अभी माता पूछ रही है, पूछ रहे हैं, आनंद जी, क्या आपको भगवान से डर लगता है? तब माता कह रही है, डर डर आपको अपने माता पिता और समाज के द्वारा दी गई मान्यताओं से विरासत में मिली। कई चीज का डर हमारे अंदर अपने आप से ही है, अब वो हमें पता नहीं वो डर है, बस हमें लगता है हाँ ऐसा करना है, हाँ हमें इन धर्मों का पालन करना है, हमें आज ये है तो हमें आज इसकी पूजा करना है, हमें इस समय इसका व्रत करना है, तो नहीं तो भगवान नाराज हो जाएंगे। तो ये एक इस तरह की बहुत सारी चीजों में बहुत सारी चीजों अलग अलग चीज की मान्यताएं हैं जो धर्म का निर्माण करती है, और जो जैसे एक ठोक मान्यता है कि हाँ पिता से के आगे हमें पिता से हमें डर लगता है, माता से नहीं लगता है। तो कई सारी धारणाएं मान्यताएं अपने आप ही विरासत में ही बनी हुई है। उसको उसको कोई हम पैदा मतलब हम सोचना या हमें ऐसे नहीं लगता कि कई चीज हमें ये ऐसा आज मेरे साथ हो रहा है, वो बना हुआ ही है, वो डर और वो चीज बना हुआ ही है। एक मिनट, एक्सक्यूज, हाँ एक
आप सबको चैप्टर ठीक से समझ में आ रहा है ना? किसी ने कुछ मैसेज किया था, मैंने देखा नहीं। जी मैम, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अभी आगे पूछा जा रहा है, क्या आपको भगवान से डर लगता है? तब माता कह रही कई चीजें हमारे दिमाग में अपने आप से ही सेट है, तो वहां पे हमें ये समझ में भी नहीं आता कि ये डर है। हमें लगता है कि बस हमें इसको फॉलो करना है, लेकिन ये डर का पैटर्न है हमारे अंदर, इसीलिए उसको हम फॉलो करते हैं बहुत सारी चीजों को। अहंकार अपनी अचेतन छाया सहित किसी के विश्वास के साथ दृढ़ता से भी पहचाना जा सकता है। अचेतन छाया सहित किसी के विश्वास के साथ दृढ़ता से भी पहचाना जा सकता है, जिससे दूसरों के लिए अलगाव और श्रेष्ठता की भावना पैदा होती है। तो माता कह रही है कि बहुत सारी विश्वास दृढ़ता से है, तो उसको हमें अलगाव और श्रेष्ठता की भावना, जिससे हमारा अलगाव और श्रेष्ठता की भावना आती है। कई जगह डर ऐसा है जहां हमें अलगाव, जहां हमें महसूस होता है कि मैं उससे अलग हूं, और कई जगह ऐसा डर रहता है, ऐसा भावना रहती है कि हमें लगता है कि हम श्रेष्ठ हैं। ठीक है, तो डर इसी तरह अलग अलग बातों का इसीलिए आपको यहाँ कहा बताया गया है कि आपको भगवान से डर लगता है। तो कहा गया हाँ, डर ही है ये। कई जगह में कई चीज का हमें डर है। क्या इसलिए धर्म पर आधारित धर्म युद्ध और अहंकार का निर्णय आतंकवाद का कारण बने हुए हैं? तो पूछा जा रहा है, क्या इसलिए धर्म पर आधारित धर्म युद्ध और आतंकवाद का कारण बने हुए हैं? हाँ, क्योंकि सहस्त्र सहस्त्र शताब्दियों से धार्मिक आस्था प्रदूषित हो रही है। कई सदियों से धार्मिक आस्था, अभी यहाँ माता थोड़ा सा दुखी होके कह रही है, धार्मिक आस्था प्रदूषित हो रही है। अपने अहंकार से अंधे लोगों ने एक निर्णय के डर से दूसरों का शोषण किया है। कई लोगों के विश्वास से भगवान को दंडित किया गया है। फिर भी विश्वास की आत्मा की भावना में विभाजनकारी विचार नहीं होते, जो मानवता को कई धर्मों में अलग करते हैं। एक नवजात बच्चे के बारे में सोचें, जिसे अपनी माँ का पूरा भरोसा है। धर्म को तो बहुत से लोगों ने बहुत प्रदूषित कर दिया है। अलग अलग धर्म बना दिए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबका अपना धर्म। वो बोलेगा मेरा धर्म श्रेष्ठ है, वो बोलेगा मेरा धर्म श्रेष्ठ है, वो बोलेगा मेरा भगवान बड़ा है, वो बोलेगा मेरा भगवान। पर वो लोग की भावनाओं ने विभाजन किया है, जबकि कोई भगवान ने में कोई विभाजन नहीं है। मानवता ने कई धर्मों को अलग अलग कर दिया है। अब एक नवजात बच्चे को लो, वो बच्चे के लिए अपना माँ का ही पूरा भरोसा है। एक माँ का जो प्रेम होता है अपने बच्चे के प्रति, वो एकदम अंधा होता है। एकदम माँ अंधा नहीं, अब माँ का जो प्रेम है अपने बच्चे के लिए, वो एकदम निस्वार्थ है। बच्चा अपनी माँ के ऊपर पूरा भरोसा रखता है, माँ उसे खिला रही है, माँ उसे पकड़ रही है। जब बच्चे को हम गोद में पकड़े हैं या बच्चे को जब उछालते हैं, तो बच्चा को पता है कि माँ मुझे पकड़ लेगी। और माँ का प्रेम, माँ पर पूरा भरोसा है, यह जानती है कि माँ उसे नर्स करेगी, उसे पकड़ेगी, उसके जरूरतों का ख्याल रखेगी, अगर वह बस उसके सामने आत्मसमर्पण कर दे। उसकी माँ पर उसका विश्वास खुशी से भरा है। यहाँ पे माँ और बच्चे का प्रेम एकदम
डीपली होता है। माँ का पूरा ध्यान बच्चों पे होता है। माँ कुछ काम कर रही है, माँ उठ रही है, माँ बैठ रही है, माँ पूजा कर रही है, माँ खाना बना रही, उसका पूरा ध्यान अपने बच्चे पे होता है। आप गुस्सा या लड़ाई नहीं करते क्योंकि दूसरों का विश्वास आपके विश्वास से मेल नहीं खाता। नहीं, एक लाइन छूट गई। उसकी जरूरतों का ख्याल रखेगी, फिर वह बस उसके सामने आत्मसमर्पण कर देगी। उसकी माँ पर उसका विश्वास खुशी से भरा है, या हमारे कनेक्शन के बारे में सोचें। वो एक माँ और बच्चे का एक कनेक्शन होता है, विश्वास होता है और प्रेम होता है। जैसे आप हमारे मंत्रों को बहुत आनंद के साथ, एक विश्वास के साथ पढ़ते हैं। माता कह रही है, जैसे माता का कोई मंत्र है, कोई जाप है, हम कितने विश्वास के साथ पढ़ते हैं। जैसे गायत्री मंत्र हुआ, हनुमान चालीसा हुआ, हम कितने विश्वास से उस मंत्र का उच्चारण करते हैं कि आज मैं ये मंत्र का मैं उच्चारण करता रहूंगा तो मेरे को जीवन में ये हासिल होगा। मैं हनुमान चालीसा करूंगा तो मेरे जीवन में कभी संकट नहीं आएगा। तो माँ बोल रही है, हमारे मंत्रों को बहुत आनंद के साथ, एक विश्वास के साथ पढ़ते हो। आप गुस्सा या लड़ाई नहीं करते क्योंकि दूसरे का विश्वास आपके विश्वास से मेल नहीं खाता है। आपकी आस्था, आनंद आपको दूसरों के विश्वासों में ध्यान नहीं देती है और आपके जीवन में उपचार का एक गहरा चैनल खोल देती है। यदि अभी मेरा विश्वास यदि गायत्री मंत्र को करने में है, तो अभी कोई मुझे कहेगा भी नहीं करना है, तो भी मेरा एक विश्वास हो गया है तो मैं उसको करूंगी। मैं उससे लड़ाई नहीं करूंगी, ऐसा क्यों कह रहे हो, वैसा क्यों कर, मेरा विश्वास है, मैं मेरा कर रही हूँ, तेरा विश्वास नहीं तुम मत करो। उसी तरह से हम, एक विश्वास जो होता है इंसान के अंदर, वो हमें हमारा विश्वास को गहरा बना के रखता है। और हम जो विश्वास रखते हैं अधिक से अधिक, हम उस विश्वास पे किसी का भी, जैसे मंत्रोच्चारण या अपनी माँ, यदि मैं मेरी माँ को के लिए प्रेम करती हूँ, तो अगर माँ के लिए कोई बोलेगा भी तो क्या हम उसको मानेंगे? नहीं, कि नहीं तेरी माँ ऐसे या वैसे, तो कोई मानेगा? अगर मैं मंदिर जा रही हूँ, नियम से जा रही, कोई बोलेगा अरे यार क्यों जाता, मत जा, तो क्या मैं बंद कर दूंगी? यहाँ पे हमारा एक अटल विश्वास होता है। ये विश्वास को हमारा कोई नहीं तोड़ता। हाँ, यह बहुत मायने रखता है एक सकारात्मक भावना और एक आत्म भावना के बीच अंतर को स्पष्ट करने के लिए। तो यहाँ पे आनंद करुणे जी धन्यवाद देते हैं। हाँ, ये बहुत मायने रखता है। मेरी सकारात्मक भावना और आत्मा की भावना के बीच अंतर को स्पष्ट करने के लिए माता ने उनकी सकारात्मक भावना और आत्मा की भावना को किस तरह से के अंतर को स्पष्ट करा, उसके लिए वो धन्यवाद दे रहे हैं। जब हमारी कोई सकारात्मक भावना होती है, उसको हम जल्दी से नहीं बदलते, हम उस पे अटल विश्वास रहता है। मेरे पास इस विषय पर एक और सामान्य प्रश्न है। क्या विज्ञान गलत अर्थों के बारे में संदेह की नींव पर नहीं बनाया गया है? जैसे कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, क्या यह इन गलत मान्यताओं पर हमारा विश्वास नहीं है? तो सही प्रतीत होता है, जिससे हमारी नई समस्याओं को पैदा किया है और भी बना हुआ है। जैसा कि पहले लोग सोचते थे पृथ्वी चारों ओर घूम सूरज पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, लेकिन जब ये प्रूफ हुआ कि सूर्य नहीं घूमता है, पृथ्वी घूमती है, तो एक विश्वास और कोई चीज पे डाउट, उसको विज्ञान ने प्रूफ करा। ऐसा विश्वास एक भावना है। यह विश्वास की आत्मा की भावना से एक सीमित हिस्से से भरा हुआ है, लेकिन इसमें मन की सामग्री भी है, जैसा कि नकारात्मक विचार, नकारात्मक भावनाएं और अहंकार। इन मन सामग्री के बिना
एक विश्वासी और उसके दिल में बहुत खुशी के साथ पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ऐसा वैज्ञानिक रूप ने सिद्ध सत्य पर सवाल नहीं उठाएगा। ये ऐसा वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया और इस पे अब कोई सवाल नहीं उठाएगा। तो कब संदेह करना अच्छा है? अब आनंद करुणेश जी पूछ रहे हैं, तो कब संदेह करना अच्छा है और कब विश्वास करना अच्छा है? अब आप मुझे बताइए, कब हमें डाउट करना चाहिए और कब हमें फेथ करना चाहिए? जबकि संदेह का उपयोग, संदेह जब हमें कुछ डाउट है तो उसका उपयोग हमारी भौतिक वास्तविकता की प्रकृति की जांच करती है। जब भी संदेह होगा तो हमारे फिजिकल रियलिटी की पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और विश्वास का उपयोग आपकी चेतना की पता लगाने और विस्तार करने के लिए किया जाता है। जब मुझे कुछ डाउट है तो उस डाउट को दूर करने के लिए मुझे उसको प्रूफ करना पड़ेगा। लेकिन विश्वास जो है, जब मेरे दिल में किसी के लिए कुछ गहरा विश्वास है तो वो मेरी चेतना, मेरा कितना गहरा है, मैं कितनी गहराई से उस पे विश्वास करती हूँ, उसको उसका उपयोग होता है। अपनी गहराई से, अपनी चेतना से, अपने कॉन्शियस से मैं कोई चीज में कितना विश्वास कर रही हूँ, उस विश्वास को उपयोग करने के लिए हमारा कॉन्शियसनेस का पता, कॉन्शियसनेस का विस्तार का पता लगता है। गलत धारणाओं को संदेह से मुक्त करना विज्ञान का मार्ग है। जब हमारे अंदर कोई गलत धारणाएं हैं तो उसको हम उस संदेह को मुक्त करने से के लिए विज्ञान का मार्ग अपनाया जाता है। और जबकि विश्वास के साथ बढ़ने वाली चेतना हमारी गहरी स्तरों को सत्यापित करना और आध्यात्मिकता का मार्ग करती है। जबकि विश्वास का मार्ग हमें, विश्वास के साथ हम आध्यात्मिक मार्ग पे बढ़ते हैं। कैसे? जैसे हम कोई चीज को विश्वास करते हैं तो बोलते हैं ना, सारी कायनात आपको उसको मिलाने के लिए या आपको वो चीज देने में लग जाती है। विश्वास एक बहुत बड़ी चीज है। विश्वास जब हम कोई चीज पे रखते हैं तो वो हमें जरूर मिलके ही रखती है, देर सवेर हो जभी भी, पर वो हमारे साथ, वो हमें मिलता जरूर है। जैसे वो पिक्चर देखे थे ना, करण अर्जुन, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। तो क्या हुआ, उसके करण अर्जुन आए ना, दूसरा जन्म होकर के आए। तो वो एक फिल्म था, लेकिन रियलिटी में जो हम कोई विश्वास रखते हैं, हमारा विश्वास, जैसे कोई चीज को पाने के लिए भगवान की पूजा करता है। जैसे श्रेयांश डागा जी ने मैनिफेस्ट करके दिखाया, कई चीज का मैनिफेस्ट का क्लास हुआ। तो विश्वास जब हम रखते हैं तो वो हमें आध्यात्मिकता के मार्ग पर लेके जाती है। और संदेह को हमें प्रूव करना पड़ता है, उसकी जांच करनी पड़ती है। जैसे हम किसी के ऊपर डाउट करें कि वो, हाँ मेरे मन में आया स्कूल नहीं जा रहा है बच्चा, मन में आया तो फिर क्या करो, जाएं देखें स्कूल में बच्चा गया है कि नहीं। तो संदेह को हमें दूर करने के लिए उसकी जांच करनी पड़ती है और विश्वास हमें अपने दिल से करते हैं और वो अपने आप हमें, हमारा विश्वास अपने आप गहरा होता है जब हम दिल से कोई चीज पे विश्वास करते हैं। इसके लिए हमें कोई जांच नहीं करनी पड़ती, हमें कहीं नहीं जाना पड़ता है। दिलचस्प यह मुझे नहीं, ये कुछ नहीं है। तो चैप्टर के एंडिंग में हम आ गए हैं। आहा, इसलिए संदेह और विश्वास दोनों ही यह वास्तविक में हो सकते हैं, लेकिन वे हमारे जीवन में विभिन्न हिस्सों की सेवा करते हैं। संदेह और विश्वास दोनों ही सह अस्तित्व में हो सकते हैं, लेकिन इसका जीवन में अलग अलग
इसका कंसेप्ट अलग हो सकता है। दोनों एक साथ भी हो सकते हैं, संदेह और विश्वास भी, पर इसका कंसेप्ट अलग हो सकता है। हाँ, संदेह और विश्वास की भावनाएं परिमित है, विश्वास की आत्मा अनंत है, और भावनाओं और आत्मा की भावनाओं के बीच का अंतर अपेक्षा के लिए बहुत बड़ा है। भावनाओं और आत्मा की भावनाओं, ये चीज हमने पिछले चैप्टर में पढ़ाई था। भावना एक अलग होती है। भावना माने में कुछ भी विचार है मेरे मन में, कोई भावना है, अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है। और आत्मा की भावना, जो हमारे साथ, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, वो भावनाएं। और ये भावना क्या है, हमारे इस जन्म की होगी। आत्मा की भावना जन्म जन्मांतर की होती है। के बीच के अंतर अपेक्षा के लिए बहुत बड़ा है। इन दोनों के अंतर बहुत बड़ा है। भावना और आत्मा की भावनाओं का अंतर बहुत बड़ा है। संदेह और विश्वास की भावनाएं परिमित है। संदेह और विश्वास इन्फिनाइट, वो लिमिटेड है। लेकिन भावना और आत्मा की भावनाओं का अंतर बहुत बड़ा है। जब आप विश्वास और अन्य अनंत आत्मा भावनाओं को महसूस करते हैं, तो उन्हें इन ब्रह्मांडों सहित पूरे ब्रह्मांड से बड़ा होने की कल्पना करें जिनमें आप रहते हैं। जब आप विश्वास और अनंत आत्मा की भावनाओं को आप महसूस करेंगे, तो आप अपने आप को ब्रह्मांडों सहित पूरे ब्रह्मांड से भी बड़ा होने की कल्पना करें जिसमें आप रहते हैं। मुझे फिर से पूछना है, क्या यह सचमुच सच है? तो आनंद करुणेश जी फिर से पूछते हैं, क्या यह सचमुच सच है? तो माता कह रही है, हाँ, पूरे ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और आनंद, प्रेम और अन्य अनंत आत्मा भावनाओं के विस्तार में विलीन हो जाते हैं। ये सचमुच ऐसा होता है। जब हम अपने आनंद, प्रेम और अनंत आत्मा की भावना में रहते हैं, तो ये बहुत विस्तार हो जाता है और इसमें चारों ओर खुशियां ही खुशियां होती है। तो लेट्स अब सब इमोशन, थॉट पैटर्न, जो नकारात्मक विचार है, उन सब से बाहर आओ और नाउ इज टाइम टू बी हैप्पी। खुश रहना सीखे, दूसरों को खुश करना सीखें और खुशियां बांटना सीखें। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पे मैं अपना आज के इस चैप्टर को समाप्त करती हूँ और माता सरस्वती को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि माता के द्वारा मैं अपने शब्दों से इस चैप्टर को समझाने में आप लोगों का पूरी कोशिश करी हूँ। मैं नहीं कह पाऊंगी कि हर चीज मैंने कवर किया है या सारे कंसेप्ट में पूरी कोशिश करी हूँ क्लियर करने की। बाकी कितना कर पाई हूँ ये आप लोगों के द्वारा मुझे पता चलेगा। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। किसी को कुछ पूछना है या थैंक यू बोलना मैम, है? थैंक थैंक यू वेरी मच। बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अद्भुत था। अ, ये चैप्टर का, ये बुक का ये एक तरीका है मैम, जो मुझे समझ में आया। इसको जितने बार पढ़ेंगे ना, तृप्ति और मिलती जाती है। मतलब हम उसमें और सेटिस्फाई होते जाते हैं, और फिर और मन करता है कि और ज्यादा पढ़े, और मन हाँ। करता है और ज्यादा पढ़े। और बिकॉज जितनी बार हम इस बुक को पढ़ते हैं ना, हाँ, इसको हर बार लगता है कुछ और नया कुछ कुछ हमें और नया अपने है। देखने जैसे को मिल। आपने बताया, आपने डायमेंशन ही एक नया खोला। और वो डायमेंशन में लगता है माँ लक्ष्मी माँ ही बता रही थी हमें कि आत्मा, मन, बुद्धि और बाकी चीजें सबको हमको एक साथ नहीं देखना पड़ चाहिए। हम अगर सबको अलग अलग तरीके से देखें तो जाके कुछ हमको समझ। बट ये क्या है मैम, प्रैक्टिकल में जैसे होता है ना, जब हम्म। हम समझ ही नहीं पाते अपने आप को, जो उन्होंने एक बहुत अद्भुत चीज बताया कि आप ध्यान करेंगे, आप अपने माइंडफुलनेस में रहेंगे, तभी आपको ये चीज समझ में आएगा। हम्म। और जनरली समझ में नहीं आता है, क्योंकि जब हम कभी कभी गुस्सा करते हैं या हाइपर होते हैं या कुछ होते हैं, तो हमको नहीं फील होता है कि क्या हो सोच रहे हैं, क्योंकि मन तो कुछ विचार लेके आता है, वो विचार भावनाओं में आ जाती हैं और हम्म। भावनाएं प्रकट कर लेती हैं इस चीज को। बट जो माता ने बताया, रियली बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज बोला मैम।
उसके लिए बहुत 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 आभारी है मैम मैम। आपके वचनों के थ्रू माता का जो संदेश आपने दिया, आई थिंक सभी टीम को भी कुछ बहुत कुछ समझ में आया होगा। और किसी का कोई आभार तो प्रश्न है हमें तो? आनंद करुणेश जी का होना है। यस यस। उनके द्वारा बुक लिखी गई है, हम तो केवल पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। और और मैं आप लोगों का धन्यवाद दूंगी कि आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया। तो मैं भी इस बुक को बार बार पढ़ती हूँ, हर एक चैप्टर को बार बार पढ़ती हूँ, कम से कम 3 से 4 बार पढ़ती हूँ। मैं भी और मैम हर वैसे ही बार करता हूँ। इंटरेस्टिंग लगता है, हर बार इंटरेस्टिंग लगता है कि नहीं, इसमें ये शब्द में भी बहुत गहराई है, इस शब्द को, इस सेंटेंस को और समझना है, ऐसे लगता है। तो चलिए, बहुत सेम बहुत सेम धन्यवाद सेम यहाँ आपका। पे भी ऐसे ही है मैम। हर बार पढ़ता हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ उसको, बार बार पढ़ा हूँ। मतलब मैं 7 चैप्टर तक भी पहुंचा हूँ, फिर से वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं। पीछे जाता हूँ, पीछे रिपीट हाँ करता हूँ, बिकॉज वो लिंक जोड़ना पड़ता है। कभी कभी वो चक्रास तक पहुंच जाती है, हाँ नीचे के जब आज बताया ना, नीचे के 3 चक्रास आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। वो चक्रास का हाँ क्या महत्व है वो आगे जाके बताया है। फिर वो आगे पढ़ते हैं ना, तो फिर पीछे का उससे लिंक जोड़ने में थोड़ा सा वो रहता है, बिकॉज जब तक वो पूरी तरह से अंदर नहीं जाएगी, मतलब जब तक माइंडफुलनेस नहीं आएगा, तब तक शायद माता के जो दिए गए संदेश है ना, उनको समझ पाना भी बहुत इजी नहीं है सबके लिए ना। एटलीस्ट आपने बहुत सिंपल तरीके से इसको बताया, बहुत सिंपल तरीके से इसको समझाया, ताकि सबको अच्छी तरह से समझ में आए। तो मैं यही आग्रह करूंगा सबसे कि किसी का कोई प्रश्न है तो आप जरूर पूछिए। ये माता का संदेश है, मैम के थ्रू, आनंद करुणेश के थ्रू। तो आपका कोई प्रश्न है तो आप ले सकते हैं मास्टर, आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं। माता ने कितना अच्छे से बताया है कि बहुत लोग इसलिए अपने आप से दुखी रहते हैं क्योंकि उनके इमोशन पैटर्न इतने स्ट्रांग रहते हैं पास्ट लाइफ के, पास्ट लाइफ नहीं, माने अपने पास्ट के। और कोई कोई किसी किसी को आप देखेंगे ना, जन्म से ही दुखी रहता है, माने जैसे जैसे सुस्त उदास, वो उसके पास्ट लाइफ से उसके कुछ ऐसे अनुभव रहते हैं जो इस जन्म में भी उसके साथ रह जाते हैं, तो वो उसके भी इमोशन बाहर नहीं आते हैं। तो कितना अच्छे तरीके से आनंद कौरने जी ने पूछा कि माता कैसे हम उससे बाहर आए, किस तरह से वो बाहर आए, किस तरह से हम, हमारे दो ही चीज से हम दुखी रहते हैं, पास्ट के इमोशन से और फ्यूचर की चिंता, फ्यूचर कैसा होगा, इनसिक्योर लगता है, इसीलिए हम दुखी रहते हैं। तो किसी का कोई मैं तो अपना प्रश्न? एक हाँ मैं तो बोलो। अपना एक एग्जांपल लेता हूँ मैम, कि सिंपल सा एक बच्चे को देखता हूँ। मेरी बच्ची जो छोटी थी, उसको किसी चीज का टेंशन नहीं था, है ना। तो बच्चों जैसा होना चाहिए। हम बड़े हो जाते हैं तो बहुत सारी धारणाएं पाल लेते हैं, इसी वजह से दुखी रहते हैं। हम बच्चे जैसे अगर आनंदित रहेंगे, हमेशा के लिए उत्साहित रहेंगे, तो शायद ये होगा ही नहीं। मास्टर्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। आप लोगों का कोई प्रश्न है तो आप लोग हैंड रेस करिए। यदि किसी का प्रश्न नहीं है तो हम ध्यान में बैठते हैं। हाँ मैम। ठीक है, क्योंकि 10 हो गया, 10। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सभी ध्यान में बैठेंगे। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिला लीजिए। मैम म्यूजिक लगाना है या ऐसे ही करेंगे हम? नहीं, मैं लगा रही हूँ।
एकदम शांत हो जाइए। वॉल्यूम थोड़ा सा लो। हाँ, अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स करते हुए और स्लो करूं, ठीक है ना? एकदम शांत, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम और हमारी सांसें। रिलैक्स, रिलैक्स। हम अपना मंत्र उच्चारण करेंगे। ओम श्री महालक्ष्मी स्वाहा। ओम श्री महालक्ष्मी स्वाहा। ओम श्री महालक्ष्मी स्वाहा। ओम ऐं सरस्वती स्वाहा। ओम ऐं सरस्वती स्वाहा। ओम क्लीं पर्वते पर्वताय नमः। ओम क्लीं पर्वताय नमः। ओम क्लीं पर्वताय नमः। ओम दुर्गम दुर्गाय नमः। ओम दुर्गम दुर्गाय नमः। ओम दुर्गम दुर्गाय नमः। हे माँ, हमारे अंदर जो भी हमारे थॉट पैटर्न है, चाहे मेरे पास्ट की वजह से जो इमोशन है मेरे अंदर, आज मैं उससे अपने आप को बाहर करती हूँ। मैं अपने आप को बाहर करता हूँ। मेरे अंदर जो भी इमोशन है, चाहे वो जन्मों से आ रहे हैं या इस जन्म के हैं, उन सब को मैं आज अपने अंदर से रिमूव करती हूँ। हे माँ, मैं तेरी शरण में आई हूँ। हे माँ, मैं तेरी शरण में आया हूँ। मेरे सारे इमोशन को रिमूव करने में मेरी सहायता करो। और शांत, और शांत, एकदम सहजता से, एकदम सरलता के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ, पूर्ण आत्मसमर्पण के साथ माता का आह्वान करते हुए माता से प्रार्थना करेंगे। मेरे सारे इमोशन को मेरे भीतर से रिमूव कर दीजिए, निकाल दीजिए,
मेरे जो भी नेगेटिव थॉट पैटर्न है उन सब को रिलीज कर दीजिए, सबको रिलीज कर दीजिए माँ। मैं प्रेजेंट में रहना चाहती हूँ, मैं प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहता हूँ। मैं वर्तमान में रहना चाहती हूँ। मैं वर्तमान में रहना चाहता हूँ। हर एक पल को खुशी और आनंद के साथ महसूस करना चाहती हूँ, महसूस करना चाहता हूँ। इसी आनंद को, इसी खुशी को, इसी जॉय को मैं महसूस करते हुए अपने जीवन के हर एक क्षण में खुश रहूं, खुशियों को बांटूं। मैं फ्यूचर के लिए किसी भी प्रकार का कोई थॉट नहीं रखना चाहती, कोई थॉट नहीं रखना चाहता। कल को अच्छा बनाने के लिए आज की खुशियों का मैं बलि नहीं देना चाहती, मैं बलि नहीं देना चाहता। बस अपने कर्मों को अच्छा करते हुए, अपने विचारों को शुद्ध करते हुए जीवन में आगे बढ़ो। सदैव सेवा की भावना मेरे मन के अंदर हो। इस भाव के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ो। ऐसी कृपा मेरे ऊपर रखना माँ। और शांत, एकदम रिलैक्स, सर से लेके पैरों तक और पैरों से लेके सर तक, अपने शरीर से, अपने मन से, अपने दिल से सारी नकारात्मक विचारों को रिलीज कर दीजिए। आती हुई सांस और जाती हुई सांसों के साथ हर एक क्षण को आनंद के साथ महसूस करिए। जो ऊर्जा हमारे अंदर जा रही है, अपने साथ कितनी खुशियां, कितना आनंद लेके जा रही है। जो ऊर्जा बाहर आ रही है, जो हमारे शरीर से जो सांसें बाहर आ रही है, वो सारे नेगेटिव थॉट्स को, मंद आचरण को, गलत भावनाओं को लेकर आ रही है। और शांत, आखिरी 2 मिनट फ्रेंड्स, इसी विचार, इसी भावनाओं के साथ और गहराई में जाइए और इस खुशियों को, इस शांति को, परम शांति को महसूस करते जाइए। इतना हमारा शरीर, हमारा मन हल्का हो गया। शरीर का हर एक अंग कितना हल्का लग रहा है।
जब हम मन से खाली होते हैं तब हम शून्यता की ओर बढ़ते हैं। जब हम सकारात्मक विचार को अटूट विश्वास रखते हुए आगे बढ़ते हैं तो हमारा जीवन कितना सरल होता है। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। पूरे अवेयर हो जाइए। हम जिस जगह में बैठे हैं उस जगह के प्रति, अपने शरीर के प्रति थोड़े अवेयर होंगे और पूरे धन्यवाद के भाव के साथ बारंबार धन्यवाद देते हुए माता सरस्वती, माता लक्ष्मी को, आनंद करुणेश जी को धन्यवाद देते हुए, दिल से धन्यवाद देते हुए धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। जन जन तक ये बुक पहुंचे। इस बुक के कंसेप्ट को हर एक व्यक्ति समझे, इसे अपनाए और इसी के साथ आगे बढ़े। इसी कामना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ अपने दोनों हाथों की हथेलियों को खोलकर बंद आंखों पे रखेंगे फ्रेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे हथेलियों को हटाते हुए प्यारी सी मुस्कान के साथ हम जोरदार क्लैप करेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। अपना समय दिया आप लोगों ने। और किसी को कुछ पूछना है तो हम थोड़ा समय और ले सकते हैं। शिव कुमार जी, रामेश्वरी जी, किसी को कुछ पूछना है? मैम ध्यान बहुत अच्छा बहुत दिख रहा था। चलिए 15 धन्यवाद। मिनट में एटलीस्ट लक्ष्मी माँ के दर्शन हो गए। अच्छा लगा बहुत। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक और थैंक सभी यू। मास्टर्स जो हैं ध्यान में ही हैं। तो ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप पूरे ध्यान सागर टीम को। तो पहला पार्ट का आखिरी चैप्टर हम नेक्स्ट फ्राइडे को करेंगे। मैंने आज कोशिश की थी कि आज दोनों चैप्टर करा के फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दूं, पर लगा कि फास्ट भागने से कुछ रह जाएगा और मुझे नहीं कुछ भी मैम, छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। तो समय से बंधे ये हुए बहुत हैं। इम्पोर्टेंट है। हाँ, क्योंकि पहला पार्ट को अगर हम गहराई से समझ लेंगे ना तो आगे हम जल्दी जल्दी बढ़ेंगे। तो कुछ भी छोड़ने का मन नहीं किया और समय पे क्लास को एंड करना भी जरूरी है, थोड़ा ध्यान करना भी जरूरी है। तो फिर मुझे लगा नहीं, आज ही एक ही चैप्टर कराएंगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीक मिलते हैं आप लोगों के साथ। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। सभी अपने जीवन में खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी लाइफ में इसी तरह आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ते रहिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।